मैं नवल किशोर पंजियार क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण से लिए हुए टॉपिक काल है, जिसको अंग्रेजी में हम टेंस कहते हैं। पिछले सप्ताह में मैंने काल का एक वीडियो बनाया था जो कि प्रेजेंट टेंस पर आधारित था, जो कि वर्तमान काल पर आधारित था। आज मैं फिर वीडियो काल पर ही बना रहा हूँ, लेकिन आज काल के भूतकाल के ऊपर यह वीडियो बन रही है। कृपया बच्चों आप लोग इसे शुरू से अंत तक सुनेंगे तो काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हो। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काल का परिभाषा आप 7 क्लास में पढ़े हैं, 8 क्लास में भी काल का वीडियो बहुत बन चुका है। फिर भी मैं काल का जो वीडियो है उसमें भूतकाल का वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें काल की परिभाषा को बोला मैंने कि क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब हम आते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं, क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब है अतीत काल। जो चीज़ बीत चुका है उससे हम भूतकाल कहेंगे। भूतकाल की परिभाषा को मैंने बोला कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय काल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आएंगे तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक है सामान्य भूतकाल, एक है आसन्न भूतकाल, एक है पूर्ण भूतकाल, एक है अपूर्ण भूतकाल, एक है संदिग्ध भूतकाल। एक है सामान्य भूतकाल, एक है आसन्न भूतकाल, एक है पूर्ण भूतकाल, एक है अपूर्ण भूतकाल। जिसमें कि आप जानते हैं कि भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं भूतकाल के, उसका है एक सामान्य भूतकाल है, एक आसन्न भूतकाल है, एक पूर्ण भूतकाल है, एक अपूर्ण भूतकाल है, एक संदिग्ध भूतकाल है। यह 5 जो भेद है उस 5 भेद के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। 5 नहीं 6 भेद है, उन 6 भेदों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सेकंड पेज में चलते हैं। यहाँ पे आपको 4 उदाहरण दिया हुआ है, जबकि इसके 6 होते हैं। तो आज 4 पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट के वीडियो में 2 और पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक भविष्यत काल बच जाएगा, उस भविष्यत काल के भी चर्चा वीडियो के माध्यम से होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में भूतकाल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का
क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान ना हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं बाज़ार गया, राम आया, उसने खाना खाया। जैसे मैं बाज़ार गया, राम आया, उसने खाना खाया। तो ये सामान्य भूतकाल है। और सामान्य भूतकाल के जो बारे में मैंने बोला, उसकी परिभाषा को, उसके उदाहरण को, कि मैं बाज़ार गया, राम आया, उसने खाना खाया, ये टोटली भूतकाल में पड़ते हैं। भूतकाल में इसको बांटे जाते हैं। अब हम आते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चे आए हैं, मैं पढ़ाकर आई हूँ। बच्चे आए हैं, मैं पढ़ाकर आई हूँ। ये सारे भूतकाल में आ जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, जिसको हिंदी में आसन्न भूतकाल कहते हैं। अभी मैंने इसको पढ़ाया। अब है पूर्ण भूत, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस हम इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसको हम हिंदी में जानेंगे कि पूर्ण भूतकाल है क्या, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल में हिंदी के कौन कौन से उदाहरण आएंगे, उसका फिर अंग्रेजी में क्या होता है, जिस कारण से आप पकड़ लोगे। तो चलिए पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं उसको जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। उसको कौन सा कहते हैं? पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। पूर्ण भूत जो है उसको हम अंग्रेज़ी में पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और अभी उसकी परिभाषा हिंदी में बोला मैंने, जैसे कि उसने राम को मारा था, उसने राम को मारा था, ही हैज़ हिटेड टू राम। मैं बाज़ार जा चुका हूँ, मैं तो इसी तरह से हम पूर्ण भूत को पढ़े। अब मैं इसे आपके सामने अपूर्ण भूतकाल के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसको आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे इंग्लिश में। उसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। उसकी परिभाषा क्या है उसको हम हिंदी में जानेंगे। परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ये हुई
हिंदी में इसकी परिभाषा अभूतपूर्व काल का, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं आई हैड बीन गोइंग होम कहते हैं। तो इसी तरह से आज मैंने इस वीडियो में भूतकाल के 4 उदाहरणों के बारे में समझाया हूँ। नेक्स्ट जो भी बच्चे हैं नेक्स्ट के वीडियो में होंगे। आज के लिए धन्यवाद।